सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 MG हेक्टर प्लस के बारे में। हेक्टर प्लस की आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं सेलेक्ट प्रो वेरिएंट के बारे में, जो कि 7 सीटर डीजल में रहने वाली है। इसकी क्या 2025 में प्राइस चल रही है भाई, और उसी के बाद मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, और क्या ऑफर डिस्काउंट वगैरह 2025 में चल रहे हैं अपने MG हेक्टर प्लस सेलेक्ट प्रो वेरिएंट की। वीडियो में तो बनी रहेगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। फाइनल डिटेल रिव्यू रहने वाली है। मिनिमम डाउन पेमेंट 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या EMI होगी, क्या इंटरेस्ट होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, उस पर सभी चीज़ डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में आपको ये भी बताते जाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे कार को फाइनेंस कराने के लिए। तो चलिए गाइस, बिना देरी के इस फाइनेंस डिटेल रिव्यू को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे ही सभी कार से रिलेटेड हर एक चीज़ कार की लेटेस्ट प्राइस फाइनेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले MG हेक्टर प्लस आपको पेट्रोल डीजल दोनों में ऑफर होगी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये इसकी डीजल वेरिएंट रहने वाली है, सेलेक्ट प्रो मॉडल 7 सीटर में। फिर गैस उसी के बाद टोटल ऐसे वेरिएंट देखते तो 24 से 25 वेरिएंट मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको टोटल 9 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे इसमें। फिर उसके बाद भाई प्राइसिंग की बात करेंगे तो हेक्टर ऑफर होती है, हेक्टर प्लस ऑफर होती है 17.5 लाख रुपये, 17.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम बेस मॉडल, जाती है टॉप मॉडल तक भाई 23,60,000। ठीक है। और जो मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं ये भाई रहने वाली इसकी सेलेक्ट प्रो वेरिएंट, जो कि भाई 7 सीटर डीजल रहेगी। ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो 24.5 लाख, 24,50,000 तक गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट करेगी। और एक्स शोरूम की बात करेंगे तो 20,56,000। तो ये थी भाई प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट। ऑफर डिस्काउंट की भी बात करूँ तो भाई अभी देखो यहाँ पे बनारस में जो इसकी ऑफर डिस्काउंट मतलब सेलेक्ट प्रो मॉडल तो चलिए अप टू 1.5 लाख, सीधे सीधे 1.5 लाख रुपये आपको एक बढ़िया सी डिस्काउंट देखने को मिलेगी। ठीक है। वैसे आप सभी डीलरशिप पे विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको हेक्टर प्लस मॉडल पे बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। हेक्टर प्लस अगर कार की बात करते हो तो फिर उसी के बाद भाई ये आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे कि डाउन पेमेंट और EMI इंटरेस्ट वगैरह ये सब की। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो भाई देखो आपका सिबिल रिपोर्ट बहुत जगह मैटर करता है, जैसे डाउन पेमेंट, टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधे सीधे ये 3 चीज़ पे मैटर करता है भाई। अगर आपका सिबिल रिपोर्ट बहुत बेकार है तब तो फाइनेंस होगा नहीं। एवरेज है, गुड है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देना होगा, डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा ये देना पड़ेगा। अगर आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो एक्सीलेंट है तो भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया राहत मिलेगी। टेन्योर आपका मर्जी, आप कोई सा भी चूज़ कर लो। फिर उसके बाद डाउन पेमेंट भी अगर आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। एक मिनिमम डाउन पेमेंट का क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर या फिर उसके सम तक, समथिंग वो सेम अमाउंट तक। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर जिनका सिविल रिपोर्ट थोड़ा सा कम होता है तो उनको मिनिमम डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जिसका सिविल रिपोर्ट गुड है, ठीक ठाक है, ऑन एवरेज है, तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मात्र 4 लाख रुपया दे के ये कार आप अपने घर ले जा सकते हो। मिनिमम डाउन पेमेंट 4 लाख रुपीज़ रहने वाली है भाई। और फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो भाई देखो 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज हम लोग लेके चलने वाले हैं। अब बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई क्यों, तो भाई अभी काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और RBI ही खुद काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही हैं। सो भाई वो आपको भी महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही देंगी। ठीक है। तो भाई ये था अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे, 4 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट है। और भाई देखो 4 लाख रुपए जब डाउन पेमेंट दे दोगे तो गाड़ी की कीमत 24.5 लाख थी। तो अब जो लोन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो 20,50,000 पे बनेगा, जिस पे गाड़ी की लोन होनी है। ठीक है। अब भाई 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 4 लाख का मिनिमम डाउन पेमेंट और 20,50,000 की लोन अमाउंट। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे आपको EMI पड़ेगी 1 साल से लेके 7 साल तक। 1 साल से लेके 7 साल तक के बीच में आप जो कौन सा टेन्योर चूज़ करते हो उस टेन्योर की क्या EMI, उस टेन्योर में टोटल कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई EMI बताने से पहले 2-3 चीज़ें जो मेरे को ज़रूरी लगती है वो आपको बता देना चाहता हूँ। भाई देखो, कभी भी आप टेन्योर चूज़ करो तो जैसे-जैसे टेन्योर बढ़ाते रहोगे 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल का, वैसे-वैसे EMI तो कम होगी लेकिन इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट बहुत ज़्यादा भागता जाता है। तो भाई ये पहले लाइक आप तुरंत लेने जा रहे हो और तुरंत टेन्योर चूज़ कर लिए, बाद में रिग्रेट फ़ील करो। 5 साल का टेन्योर 6 साल का चूज़ कर लिए तो बाद में आपको पता चल रहा है कि हमको 6, 7, 8 लाख रुपए ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस पे एनालिटिक एक बार करके ही कोई कदम उठाइएगा। तो भाई आप टेन्योर कोशिश करिए कम से कम चूज़ करिए। मैक्स टू मैक्स मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा चूज़ करो 4 ईयर तक का। भाई 5 साल, 6 साल, 7 साल जाने की, एक टाइम पे 5 साल भी ठीक होता है लेकिन 6-7 साल का चूज़ करने में कोई भी भाई बेवकूफ़ी होती है एकदम। तो मैक्स टू मैक्स भाई 5 साल का ही ले लो, वो टेन्योर सही है। और जैसे-जैसे टेन्योर बढ़ाओगे वैसे-वैसे EMI कम होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइनेंसर से जितना कम करा लोगे आपके लिए उतना बढ़िया है, क्योंकि अगर आप टोटल 1% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लेते हो तो जैसे 24.5 लाख का भाई 1% कितना होता है, सीधे-सीधे 24,500 रुपया। तो भाई यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लोगे। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। और मैं बोलूँगा कि भाई जैसे देखो ये भी बता देता हूँ आपको, आप शोरूम पे जाओगे वहाँ पे भाई
बहुत सारे फाइनेंसर होते हैं, तो वहाँ से गाड़ी अगर लोन करा रहे हो, फाइनेंस करा रहे हो, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना होगा। उसी के कंपैरिजन में अगर, क्योंकि क्यों ज़्यादा देना होगा ये आगे मैं बताता हूँ। उसी के कंपैरिजन में अगर आप डायरेक्ट बैंक विजिट करते हो जहाँ आपका सेविंग या करेंट अकाउंट है, वहाँ पे आप कोटेशन देते हो और कार लोन की डिमांड करते हो, तो वहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगेगा। अब क्यों लगेगा ये मैं बताता हूँ। जो शोरूम पे आप जाते हो वहाँ पे जो फाइनेंसर बैठे होते हैं उनको कमीशन देना होता है शोरूम वालों के, वो आपके जेब से ही जाता है। वहीं बैंक पे जाते हो तो बैंक वालों को कोई भी थर्ड पार्टी को कमीशन नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न रहता है। तो आपको भाई फाइनेंस अगर एक बार आप चेकआउट कर लो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन भी है, तो एक बार सभी को बोलो कि मेरे को इस बैंक से इतना ऑफर मिल रहा है, इस बैंक से इतना ऑफर हो रहा है, तो उस हिसाब से अपना बातचीत करके काम कर लेना आप। मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, ईएमआई। नहीं तो आप बोलोगे झेला रहे हो, लेकिन जो बातें बताना चाह रही थी मैंने बता दिया, और इसी बात पे सब्सक्राइब बटन ठोक दीजिए। तो 20,50,000 का भाई बचा था अपना लोन अमाउंट, 4 लाख रुपए ईएमआई देने के बाद, अरे सॉरी डाउन पेमेंट देने के बाद। तो 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 रहेगा, और 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट था, और 20,50,000 का लोन अमाउंट था। तो भाई हर महीने की ईएमआई 12 महीने तक आएगी, 1,80,000। इंटरेस्ट टोटल में देना पड़ेगा आपको 1,01,000 रुपये इंटरेस्ट, और गाड़ी की जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वो 21,51,000, 21,50,000। अब ये जो टोटल प्राइस है इसमें डाउन पेमेंट प्लस नहीं है। ओवरऑल पेमेंट अमाउंट चाहने के लिए इस टोटल अमाउंट में आप डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिएगा। ये सिर्फ टोटल अमाउंट है, जो लोन अमाउंट आपका 20,50,000 था वो, प्लस जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है इधर 1,01,000, तो वो इसको प्लस किया है, ठीक है। और ओवरऑल अमाउंट चाहिए तो इसी सेम टोटल अमाउंट जो मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर आप 4 लाख का डाउन पेमेंट प्लस कर दोगे तो गाड़ी की ओवरऑल अमाउंट निकल के आ जाएगी। वहीं अगर 2 ईयर की बात कर लेते हैं, तो 93,600 रुपीज़ की 2 ईयर की ईएमआई आएगी 2 साल की। 1,97,000 इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और गाड़ी की टोटल कीमत 22,47,000 हो जाएगी। अब इसकी ओवरऑल प्राइस चाहिए तो 22,47,000 में 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट प्लस कर दीजिए। वहीं अगर आप 3 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं, अगर आप 3 साल का टेन्योर चूज़ करो तो आपकी मंथली ईएमआई 65,000 आएगी, और टोटल इंटरेस्ट होगा 2,96,000, और टोटल अमाउंट हो जाएगा गाड़ी का 23,46,000। अब इसमें 4 लाख ऐड कर दो तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप ईएमआई टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ईएमआई कम होगी और इंटरेस्ट भागता जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हो भाई। वहीं अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ करते हो लोन ड्यूरेशन, तो 51,000 की ईएमआई बनेगी। इंटरेस्ट की बात करोगे तो 3,98,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट होगी, टोटल अमाउंट 24,48,000 हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 42,555 रुपीज़ होगी, 5,03,000 रुपीज़ समथिंग आपकी इंटरेस्ट होगी, और 25,53,000 गाड़ी की टोटल अमाउंट होगी। वहीं 6 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 36,900 रुपीज़ की आपकी मंथली ईएमआई पड़ेगी, 6,10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, और 26,60,000 मतलब 26,60,000 रुपीज़ की आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। वहीं गाइस अगर आप 7 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 32,900 रुपीज़ की ईएमआई अमाउंट होगी, 7,20,000 का इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, और 27,70,000 की आपकी टोटल प्राइस होगी भाई। सो गाइस 4 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे MG हेक्टर प्लस सेलेक्ट प्रो 7 सीटर डीजल मॉडल पे कम से कम ईएमआई 32,900 मतलब समझो अप्रॉक्स 33,000 आ रहा था, और मैक्सिमम ईएमआई 1,80,000 रुपीज़ आ रही थी, ठीक है। जिस पे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और 4 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दी थी। अब आइए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार्स को फाइनेंस कराने के लिए। तो पहले मैं ये आपको बता दूं, पहले के कंपेरिजन में अभी मैक्सिमम काम पेपरलेस होता है, डिजिटली ई साइंड होता है, जिस क्योंकि आप आधार कार्ड दे के मैक्सिमम चीज़ें तो वहाँ से ले लेते हैं आपकी। लाइक मैं आपको बता भी देता हूँ, तो भाई आधार आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड में से आप कुछ भी दे सकते हो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ में। सोर्स ऑफ इनकम की बात करोगे तो 2 केस हो सकता है आपके साथ, अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉय हो मतलब जॉब करते हो, एम्प्लॉयर हो मतलब बिजनेस करते हो। तो अगर जॉब करते हो तो फॉर्म 16 सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा, बिजनेस करते हो तो बिल्कुल ITR फाइल करते होगे भाई, तो उससे काम हो जाएगा। दोनों ही कस्टमर्स के लिए 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जरूरी होता है, जो कि आप अपने नियर बाई से बैंक से जाके ले सकते हो, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। फिर पहले से कोई लोन चला आ रहा है तो उसका NOC है, तो आप बिल्कुल सामने वाले को दे सकते हो। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैंडेट कराने के लिए आजकल UPI से भी मैंडेट हो जाता है, नहीं तो डेबिट कार्ड है ही। बाकी ये था फाइनेंस डिटेल रिव्यू अपने MG हेक्टर प्लस सेलेक्ट प्रो 7 सीटर डीजल मॉडल की। होप करता हूँ वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसको लाइक करना, चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करना। मिलता होगा जैसे नेक्स्ट कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, फाइनेंस रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।